हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जेसमेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एसपीटी का एक साल का संपूर्ण घटना का हम ऑब्जेक्टिव रूप में सॉल्व करेंगे, जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये इस श्रृंखला का सेकंड वीडियो है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में किस नाम से पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया गया? तो ये SSI मंत्र के नाम से जो है दोस्तों, ये रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया गया राजीव गांधी कैंसर संस्थान हॉस्पिटल नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, देश का ऐसा पहला इकलौता इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन है? तो ये केरल राज्य है। केरल राज्य जो है अपने राज्य में जो है इंटरनेट को मौलिक अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी सौंपा? तो वर्ल्ड काउंसिल एथलेटिक्स ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो है मेजबानी ये टोक्यो को सौंपा, जापान की राजधानी टोक्यो को सौंपा। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय शहर को अपना पहला सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो ये दोस्तों वाराणसी को जो है SCO ने पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की। वाराणसी राज्य यूपी के वाराणसी शहर को जो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये जो है दोस्तों निधि खन्नी की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया। निधि खन्नी की अध्यक्षता में मरम्मत के अधिकार के लिए केंद्र सरकार ने मरम्मत के अधिकार के लिए समग्र ढांचा जो तैयार किया गया, उसमें जो है खन्नी की अध्यक्षता में एक समिति का निधि खन्नी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा, इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा, निधि खन्नी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में देखा गया? तो भारत में पहला मंकी पॉक्स का मामला जो है ये केरल में देखा गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बोरिस जॉनसन ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 देशों के किस पहले शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया? तो ये जो है 12U2 में जो है वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। असम और किस राज्य ने दशकों पुराने सीमा विवाद का समाधान के लिए समझौता किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने जो है असम के साथ जो है समझौता किया। ये अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद के लेकर। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस ये जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में UK स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी ने किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया? तो यूरोमनी ने ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBC को जो है विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो ये जो है मनोज कुमार ने जो है वो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। हाल ही में किसने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण की घोषणा की? तो ये भारतीय एयरटेल कंपनी ने 5G नेटवर्क के सफल परीक्षण की घोषणा की। हाल ही में कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत किस नाम से चौथा युद्धपोत लॉन्च किया? तो ये जो है दूनगिरी के नाम से जो है 17A प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत लॉन्च किया, प्रोजेक्ट 17A। अगला है, हाल ही में उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस नाम से एक शुभंकर लॉन्च किया? तो ये जो है जागृति नाम से एक शुभंकर लॉन्च किया उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न, राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है बेंगलुरु में किया गया।
बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन जो है, कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन 2022 में जो है ये बेंगलुरु में किया गया। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी बेंगलुरु। अगला है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास हेतु किसके साथ साझेदारी किया? तो ये जो है किसके साथ साझेदारी किया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो है इंडिया ने भारत एथलेटिक्स समग्र विकास हेतु फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया, साझेदारी की। अगला प्रश्न है, 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 15 जुलाई 2022 को जो है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया गया, 15 जुलाई 2022 को। हाल ही में किसकी स्मरण माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ का नया संस्करण जारी किया? तो ये विश्वनाथ आनंद के स्मरण में माइंड मास्टर विनिंग लाइसेंस फॉर ए चैंपियंस लाइफ का नया संस्करण जारी किया विश्वनाथ आनंद के। ये जो है शतरंज का जो है शतरंज खेल का दोस्तों, ये जो विश्वनाथ आनंद है शतरंज खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICR संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को जो है ICR संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये जो है दोस्तों लेटन हेविट को जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है लेटन हेविट। अगला प्रश्न है, पैरासीन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जो है पैरासीन ओपन शतरंज 2022 का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस पनडुब्बी देश के 35 साल की शानदार सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो ये INS सिंधु ध्वज को जो है 35 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया, नौसेना का ये पनडुब्बी है। हाल ही में RBI ने इंडोनेशिया के किस बैंक के साथ भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने हेतु समझौता किया? तो ये है दोस्तों ये जो है बैंक इंडोनेशिया BI के साथ जो है RBI ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने हेतु समझौता किया, नवाचार बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित 41वें बिला डी बोनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जो है अरविंद चिदम्बरम ने 41वें बिला डी बोनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब जीता। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये दिया मिर्जा और अफरोज शाह को जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, मलयालम के किस फिल्म निर्माता को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो JC डेनियल अवार्ड से KP कुमारन को जो है सम्मानित किया गया। किसे? KP कुमारन को। इस तरह इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर देखेंगे KP कुमारन, इसका आंसर जो है C हो जाएगा, KP कुमारन को जो है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के नेतृत्व वाले NDA के किसे राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया? तो भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है वो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ भाजपा के नेतृत्व वाले में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है ये जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसे अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया? तो मार्गरेट अल्वा को जो है अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया। अगला प्रश्न 132 नंबर क्वेश्चन, PV सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश की खिलाड़ी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता? तो ये चीन की खिलाड़ी को हराकर जो है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब PV सिंधु ने जीता।
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देश का पहला डिजिटल लोक अदालत जयपुर में शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये जो है दोस्तों संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हर साल किस तिथि को विश्व यूएफओ दिवस आयोजित किया जाता? तो ये जो है 2 जुलाई को जो है विश्व यूएफओ दिवस आयोजित किया जाता। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासी के लिए अच्छा देशों की सूची में 52 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 52 देशों में भारत का स्थान 36वां है। एक्सपेक्ट इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार जो प्रवासी विदेशी जो रहता है उसमें उसके सूची में भारत के 52 देशों में कितना स्थान है? तो भारत को 36वां स्थान है 52 देशों में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का एमडी सीईओ का पदभार किसने संभाला? तो एमडी एवं सीईओ का जो पदभार है ये आशीष कुमार चौहान ने संभाला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी सीईओ का पदभार आशीष कुमार चौहान ने संभाला। किस तिथि को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता? तो ये 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता। किस तिथि को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता? तो ये 18 जुलाई को जो है 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने में कौन सा राज्य अव्वल है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अनुसार धन को उपयोग करने में जो है अव्वल राज्य ये तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा? तो ये मणिपुर के ला गणेशन को जो है पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त भार जो है संभालने को सौंपा। अगला प्रश्न 142 नंबर क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो लेफ्टिनेंट जनरल राम शुक्ला को घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राम शुक्ला को घोषित किया गया। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया? तो जो है स्प्रिंट चैलेंज को जो है भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज को जो है परियोजना का अनावरण किया। बीसीसीआई आचरण अधिकारी और लोकपाल कौन नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल जो है ये सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये जो है विनीत शरण को घोषित किया। किसको? तो विनीत शरण को घोषित किया गया। ये जैसा के रूप में हम ये जैसा जो है इसका अध्यक्ष है बीसीसीआई के, इसी के कन्फ्यूजन के कारण जो है सोच रहे थे, तो ये इसका जो आंसर है डी हो जाएगा विनीत शरण। और जैसा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष है और बीसीसीआई का आचरण अधिकारी लोकपाल जो है विनीत शरण है। ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 45 किलोग्राम के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये हर्षदा गरुड़ ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ताशकंद में जो खेल एशियाई युवा के खेल जो है आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है बेन स्टोक ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भूपिंदर सिंह का मुंबई में निधन हो गया, तो ये किस साहित्य से संबंधित थे? तो ये जो है दोस्तों ये गजल नायक से संबंधित थे। हाल ही में भूपिंदर सिंह का मुंबई में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? वो गजल नायक से संबंधित थे। हाल ही में ओएनजीसी के विदेश निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी का पदभार किसने संभाला? तो इसका पदभार जो है राजऋषि गुप्ता ने संभाला। ओएनजीसी के विदेश लिमिटेड के नए एमडी का पदभार जो है राजऋषि गुप्ता ने संभाला। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित हुआ? तो ये जो है दोस्तों जर्मनी की अध्यक्षता में 13वीं
पीट्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित हुआ। 29 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 100% मालिकाना हक वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो ये 100% मालिकाना हक वाला भारत का जो है प्रथम बंदरगाह ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में कौन दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति है? तो ये गौतम अडानी जो है ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति 2022 के जो अरबपतियों की सूची में है, चौथे नंबर पे। दोस्तों एक मिनट। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? तो ये जो है दोस्तों ये जयंती प्रसाद को जो है ये शोध अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक की सुविधा की शुरुआत की? किस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की? तो ये व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, शेख अहमद शबा अल सलेम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो ये जो है कुवैत का प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद शबा अल सलेम कुवैत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए। इस तरह इसका आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, कुवैत। ये कुवैत। किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की? तो ये जो असम सरकार ने जो है स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता 2002 में क्या बदलाव किया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता 2002 का बदलाव जो है ये तिरंगे के दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है और मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वज का उपयोग करने का अनुमति, ये ए एवं बी दोनों होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को सहायता प्रदान करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी? तो ये जो है दोस्तों 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी विश्व बैंक ने आयुष्मान भारत की अवसंरचना मिशन में सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल किस 2 खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड के सेवन की दोषी पाए गए? तो ये एस धनलक्ष्मी और ऐश्वर्या बाबू ने जो है स्टेरॉयड के सेवन की दोषी पाए गए बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेल में, तो इसलिए इसको जो है इस खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डरिंग यानी धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये दोस्तों भारत जो है मनी ऑर्डरिंग यानी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पे है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन जो है वरुण का जो है अनावरण किया। पहली यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। पंजीकरण वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है, जो ये रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIF के अध्यक्ष कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HFI के अध्यक्ष जो है ये सैफ अहमद बने। सैफ अहमद HIF का अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न, बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी शुरू करने के लिए ये जो है दोस्तों ये बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ जो है बिहार के आपूर्ति श्रृंखला संचालन हेतु शुरू किया, ये बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो ये भी जो है 20 जुलाई को शतरंज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के किस उम्मीदवार को हटाकर भारत का 15वें राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये यशवंत सिन्हा को हटाकर भारत के
15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने? तो श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बने। और ये जो दिनेश गुणधर्मे है, ये जो है दोस्तों ये 15वें प्रधानमंत्री, श्रीलंका का 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणधर ने बने। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये जो है इटली की प्रधानमंत्री मारिया ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य का पहला स्थान है? तो नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक का जो स्थान है वो पहला है। अगला प्रश्न है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश के आर्थिक वृद्धि दर को अपने पूर्व के अनुमान 7.4% घटाकर कितना कर दिया गया? तो ये 7% जो है फिक्की ने आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर 7% कर दिया, 7.4% से घटाकर। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB वित्त वर्ष के लिए भारतीय वृद्धि दर में अपना अनुमान 7% घटाकर कितना किया? तो ये दोस्तों 7% से घटाकर ये जो है 7.2% कर दिया गया। कितना किया गया? 7.5% से घटाकर 7.2%। ये ADB ने वित्तीय चालू खाता का जो है 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया। इसरो ने भारतीय ध्रुवीय उपग्रह PSLV से व्यावसायिक आधार पर 1999 से 1 अगस्त 2022 तक 36 देशों के कितने विदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये जो है दोस्तों 345 विदेशी उपग्रह को जो है 1999 से अगस्त 2021 तक 345 उपग्रह को प्रक्षेपित किया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया उपग्रह को। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची 2022 में भारत के 199 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत के 199 देशों में जो है भारत का स्थान 87वां है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में यह हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जापान द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी? तो यह ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी है जो है ये गोवा को सौंपा। किसे? गोवा को सौंपा। केंद्र सरकार ने किस तिथि से हर घर तिरंगा अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया? तो ये जो है दोस्तों 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक जो है 3 दिन जो है ये तिरंगा अभियान तिथि 3 दिन जो है तिरंगा अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, UAE ने साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया? तो ये कमल हसन को जो है UAE ने सुपरस्टार का गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, दिनेश गुणधर्मे श्रीलंका के कौवें कौवें प्रधानमंत्री बने? तो ये 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणधर्मे श्रीलंका का बना। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का आयोजन किया? तो ये दोस्तों ये जो है बेंगलुरु में जो है अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का आयोजन किया, बेंगलुरु में। इस तरह इसका आंसर जो है D हो जाएगा, बेंगलुरु। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया? तो ये अजय देवगन को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया फिल्म तानाजी में द अनसंग वॉरियर के लिए। विश्व मस्तिष्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को जो है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद जो है नीरज चोपड़ा को यह रजत पदक मिला। अगला प्रश्न है, 24 जुलाई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कौन सा दिवस मनाया? तो 24 जुलाई को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जो है दोस्तों ये 162वां आयकर दिवस मनाया, 162वां आयकर दिवस मनाया।
हर साल किस तिथि को विश्व ड्रोनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया गया? तो ये जो है दोस्तों ये 29 जुलाई को जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक मिनट, 25 जुलाई को जो है ये विश्व ड्रोनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया गया। किस तिथि को? 25 जुलाई को। किस तिथि को विश्व ड्रोनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया गया? तो ये 25 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है किस तिथि को 23वें करगिल विजय दिवस मनाया गया? तो ये जो है दोस्तों ये 26 जुलाई को जो है 26 जुलाई को 23वें करगिल युद्ध दिवस मनाया गया, विजय दिवस मनाया गया। किस राज्य ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का 4वीं वर्षगांठ सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया? तो ये जो है दोस्तों 186 दिल्ली जो है पाठ्यक्रम की 4वीं वर्षगांठ की सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया दिल्ली। अगला प्रश्न 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन हुआ? तो ये जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में जो है इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएसए इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया? तो यह मनोज मुकुंद नरवणे को जो है USISPF द्वारा सम्मानित किया गया। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्यक्रम एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर का योगदान जो है दिया? तो ये जो है $2.5 मिलियन का जो योगदान दिया फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्यक्रम द्वारा। $2.5 मिलियन का जो है योगदान दिया गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण SI ने भारतीय टीम को उत्साह बढ़ाने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरू की? तो ये क्रिएट फॉर इंडिया अभियान से जो है एक अभियान शुरू की SI ने। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण SI ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान से जो है ये भारतीय टीम को उत्साह बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बजराम बेगम ने किस देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो बजराम बेगम ने ये अल्बानिया का जो है 9वें राष्ट्रपति के रूप में बजराम बेगज ने 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये इंदरमित गिल को जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? तो ये बुरहानपुर जिला जो है हर घर जल प्रमाणित जिला बना मध्य प्रदेश का। 194 केनरा बैंक ने किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया जिसमें करीब 250 सेवाएं ग्राहक को एक ही जगह मिल जाएगी? तो ये केनरा AI फर्स्ट ने जो है एक ऐप लॉन्च किया जिसमें 250 नए ग्राहकों को एक साथ एक जगह जो है सेवाएं मिल जाएगी। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज का CEO कौन बने? तो इसका जो है CEO दोस्तों ये नुकुल जैन बना। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का CEO नुकुल जैन बना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंडमान सागर में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच किस नाम से एक साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये MPX के नाम से जो है एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई 2022 को CRPF ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो ये 84वां वर्षगांठ जो है CRPF ने अपनी स्थापना का मनाया। क्वेश्चन है जो हाल ही में कहाँ संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बीजिंग में जो है SCO का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न ब्रिटेन सरकार ने किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है ब्रिटेन सरकार ने विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो 28 जुलाई 2022 को विश्व
प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 202, हाल ही में किसकी लिखी हुई पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग का विमोचन किया गया? तो ये जो है दोस्तों सुरजन दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो ये फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर जो है आरबीआई ने अनुपालन की कमी को लेकर जो है इन दोनों बैंक पर जुर्माना लगाया। अगला प्रश्न 204 नंबर प्रश्न देखेंगे। ब्रिटेन के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। तो महिला क्रिकेट टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर को जो है बर्मिंघम खेल में जो है इसका कैप्टन बनाया गया। अगला क्वेश्चन है नासा ने किस टेलीस्कोप से ली गई अब तक देखे गए ब्रह्मांड का उच्चतम रिजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीर जारी की गई? तो ये जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप से जो है देखिए ब्रह्मांड का उच्चतम रिजोल्यूशन रंगीन तस्वीर जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 206 दोस्तों, आरबीआई ने किसे करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक का चेयरमैन ये जो है मीना हेमचंद्र को जो है नियुक्त किया। कार्यवाहक चेयरमैन का नियुक्त किया गया मीना हेमचंद्र को आरबीआई ने। अगला है पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो है स्वनिधि महोत्सव का आयोजन पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ पर किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध कलाकार का चेन्नई में निधन हो गया? तो दक्षिण भारत का जो है प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुदलूर का जो है हाल ही में निधन हो गया। 25 जुलाई 2022 को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया VI ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO बनाया? तो ये जो है दोस्तों ये अक्षय मुंद्रा को जो है वोडाफोन ने अपना नया कार्यपालक अधिकारी और CEO घोषित किया। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया? तो ये जो है दोस्तों 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया थल सेना के बीच 9वीं सैन्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये देहरादून में जो है 9वीं ऑस्ट्रेलिया और भारत के थल सेना के बीच 9वीं सैन्य वार्ता जो है देहरादून में जो है आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन हाल ही में खेल इंडिया लिमिटेड के CMD पद के लिए किसका चयन किया गया? तो खेल इंडिया लिमिटेड के CMD पद के लिए संदीप कुमार गुप्ता को जो है चयन किया गया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस किस भारतीय क्रिकेट को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये जो है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को जो है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड ने किस देश में स्थित CPO 5 ब्लॉक लियोन्स बेसिन में तेल का खोज की? तो ये जो है दोस्तों कोलंबिया में जो है ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी ने CPO 5 ब्लॉक लियोन्स बेसिन का जो है तेल खोज की। अगला प्रश्न है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब पल्लवी सिंह ने जीता। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों साओ जाओ त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो है गोवा में साओ जाओ त्यौहार मनाया गया। वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों आज हम यहाँ पे 216 तक देखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।